अभी राजनीति जो है, राजनीति नीति नहीं है, राज है। राज के लिए आदमी कोई कुकर्म कर सकता है। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। नमस्कार, मैं हूं नेमत और आप देख रहे हैं न्यूज का दरोगा का पॉलिटिकल किस्सा, नेताजी के विचार। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं बेगूसराय के जाने माने राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए और 2 बार विधानसभा चुनाव लड़े हुए सर से मैं आपका परिचय कराऊंगा और इसके साथ साथ जो है बेगूसराय और विशेष करके जो है मटियानी का क्या समीकरण है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर अपना परिचय थोड़ा सा। मेरा नाम अभय कुमार सिंह उर्फ सार्जन सिंह है और मैं अभी कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। और मेरा परिचय ही जानिए कि मैं राजनीतिक परिवार से आता हूँ। मेरे चाचा स्वर्गीय वशिष्ठ नारायण सिंह जो बेगूसराय मटियानी का प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किए और यहाँ बेगूसराय कार्यकारी अध्यक्ष बने और बेगूसराय का जिला परिषद का प्रथम चेयरमैन भी बने। बेगूसराय जिला जिस समय 72 में जिला बना, उस समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहकर जिला बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मटियानी के रहने वाले रामदेवी गांव मेरा हुआ। रामदेवी गांव बहुत बड़ा गांव है। पढ़ाई वगैरह क्या की? डीडी कॉलेज से किए, ग्रेजुएशन का। कब किए थे? हो गया 80 में, 84 में। कभी नौकरी नहीं की है? नहीं, नौकरी नहीं किया। कब से जुड़े हुए हैं पार्टी में? पार्टी में तो कहे नहीं, कॉलेज लाइफ से NSY से जुड़े हुए थे। अच्छा। उसके बाद बीच में अपना धंधा पानी में कुछ लगे, कुछ अपना कारोबार किए और 2000 ईस्वी से पूर्ण रूप से फिर से राजनीतिक में सब धंधा पानी छोड़ दिए और 2000 ईस्वी से एकदम पूरा कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए राजनीति। कई बार से आप जिला अध्यक्ष है? कितना समय? चौथा बार जिला अध्यक्ष बने। अच्छा। हाँ, कार्यकारी अध्यक्ष 2005 में बने, फिर 2009 में कार्यकारी बने, फिर 12 में बने, फिर 23 में बने, फिर 25 में बने। एक सार्जन सिंह थे जो 2005-2010 के आसपास इलेक्शन लड़े। अब जिंदगी के इस पड़ाव में देखेंगे, हमारे व्यूअर ने कहा कि आपसे क्वेश्चन पूछे, इस उम्र में जो आपका पॉलिटिकल पीक है, तो इस समय क्या सार्जन सिंह को इलेक्शन लड़ना चाहिए कि नहीं, या फिर संगठन की राजनीति करना चाहते हैं सार्जन सिंह? नहीं, हम तो चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, संगठन की भी राजनीति तो कर ही रहे हैं और चुनाव हम लड़ना नहीं चाहते हैं। कहाँ से चुनाव लड़ना? मटियानी विधानसभा से। मटियानी मेरा घर और मटियानी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मटियानी बहुत भाग दौड़ है, बहुत खिंचातानी चल रहा है हर पार्टी में। तो जहाँ खिंचातानी नहीं हो वहाँ हम लोग लड़ना भी नहीं चाहते हैं। जहाँ खिंचातानी हो, जहाँ उसमें मजा आता है। तो जो आदमी हम चुनाव लड़े कभी हारे हैं, इसलिए नहीं हारे कि हम घर कभी बैठे ही नहीं। आदमी तो हर चुनाव लड़ता है, हार जाता है, घर बैठ जाता है और हम कंटिन्यू चुनाव हारने के बाद भी क्षेत्र में घूमते हैं और घूमते रहेंगे। कब चुनाव लड़े थे विधानसभा? 2005 में लड़े थे मटियानी से, 2010 में लड़े थे अपने मटियानी से, लेकिन उससे पहले 6 महीना पहले जो चुनाव हुआ था उसमें हम मटियानी नहीं बेगूसराय लड़े थे और मामूली सा वोट से हम भोला बाबू से हार गए। हम जब मटियानी से टिकट मांगे तो पार्टी ने दे दिया बेगूसराय। आपने भी एक आकलन किया होगा मटियानी को लेके, और महागठबंधन से जो है आप जनरली देखेंगे तो लेफ्ट लड़ रही है, लेकिन पिछले 2005 के चुनाव के बाद जो है लेफ्ट लगातार हार रही है, तो काफी गांव से जो है सवालिया निशान भी है कि लेफ्ट पार्टी जो है उस तरीके से कैंपेन नहीं करती है। आज का जो सुखदारी तौर पे जो इलेक्शन हो गया है, पैसे खर्च करना या इस तरीके से कैंपेन करना, गाड़ियों से घूमना, उस चीज में जो है लेफ्ट पार्टी कहीं ना कहीं पीछे है, ऐसा लोग कहते हैं। सार्जन सिंह इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का सीट मटियानी परंपरागत सीट रही है, चाहे तो कांग्रेस जीती है या कांग्रेस वहां सेकेंड रही है। जब जब लड़ी है विशेष परिस्थिति में भी तो वहां पर सेकेंड रही है। जहां 2005 में एकाएक हमको चुनाव लड़ना पड़ा तो हम सेकेंड किए, लेफ्ट पार्टी ठट कर गया। तो 2010 का पूरे बिहार में कांग्रेस पार्टी का मटियानी में, पूरे बिहार में कांग्रेस पार्टी अब अकेले लड़ी थी। बीजेपी जदयू एक साथ लड़ी थी, राजद और लोजपा एक साथ लड़े थे, वाम दल सभी एक साथ लड़े थे। कांग्रेस पार्टी वहां सेकेंड की और पूरे बेगूसराय जिला लगभग 5 जो विधायक जीते थे, 5 विधायक से वोट कांग्रेस पार्टी को वहां बेची मटियानी में। इसलिए कांग्रेस पार्टी का सीट बनता है और
गठबंधन साथ जो भी हमारे गठबंधन है उसका वोट अगर 2010 वाला भी जोड़ दीजिएगा तो कांग्रेस पार्टी वहां से विजय होता है। अभी हालिया दौर में अगर देखेंगे तो बब्बू सिंह जुड़े हैं, बहुत सारे आपके ही गठबंधन के लोगों ने जो है बहुत सारी टिप्पणियां की हैं। लोगों ने ये सवाल रखा था कि आपसे पूछा जाए बब्बू सिंह के आने से कितना कष्ट हो रहा है सार्जन सिंह को या और भी जो पार्टी के लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं। देखिए, बब्बू सिंह से हमको कोई कष्ट नहीं है। बब्बू सिंह से हमको काहे कष्ट लगता, क्या बिगाड़ा हमने? वो राजद में घूम रहा है, हम कांग्रेस में है। राजद तो हमारी पार्टी में है नहीं, हमको कोई कष्ट होगा, और हमारे पार्टी में भी आएगा तो वो हमको कोई कष्ट नहीं है। हम कांग्रेस की सीट बनता है मटियानी और कांग्रेस पार्टी वहां से लड़ेगी तो साधन सिंह को काहे किसी दूसरे से कष्ट होगा? कोई पार्टी किसी को ज्वाइन करवाता है तो उसे को क्या कष्ट है? हमारा स्वागत है, हमारा महागठबंधन में वो है, महागठबंधन में है, महागठबंधन में वो आते हैं तो हमको क्या दिक्कत है? महागठबंधन क्या वो सीट जीत रहा है सातों सीट, सातों से? हाँ सातों कांग्रेस सीट। क्या वो सीट? ये कोई कोई पॉलिटिकल भाषा नहीं है, हकीकत है। और मैं आपको बता दूंगा जोड़ कर कि सातों सीट जीत रहा है। 2015 में भी हम सातों सीट जीते थे और 2020 में भी एक महागठबंधन में सीट शेयरिंग की गलती के चलते हम 3 सीट लूज कर गए। कांग्रेस कितनी सीट लड़ रही? देखिए, कांग्रेस तो कितने सीट पर लड़ेगी, आला कमान क्या करता है? नहीं, एक आकलन आपकी तैयारी? आकलन हम लोगों को तैयारी सातों सीट पर है। हम लोग सातों सीट पर तैयारी कर रहे हैं। सातों सीट पर हमारा बूथ कमेटी बना है, सातों सीट पर हमारा पंचायत कमेटी बनाए हुए हैं, इसमें कहीं से कोई शंका नहीं है। लेकिन जब गठबंधन की राजनीति है तो 3 सीट खाली है जिस पर कि एनडीए की जीता हुआ है, तो हम लोग 3 सीट पर भी दावेदारी दिए हुए हैं। लेकिन मटिहानी प्रबल दावेदारी इसलिए है कि पूरे बिहार में भी कांग्रेस पार्टी जब अकेले लड़ी है, 2009 में भी अगर अकेले लड़ी तो बेगूसराय में सातों सीट में मटिहानी में सबसे अधिक वोट कांग्रेस को आया। 1-2 महीना पहले एक अंदर की खबर आई थी कि मटिहानी के अंदर में पूरी तरीके से मजबूती के साथ जो है कांग्रेस पार्टी लड़ना चाह रही, इसलिए जो है अपने लड़के सर्वे के लिए पार्टी ने आला कमान ने भेजा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी सर्वे करवाते रहती है, हर दल अपना अपना सर्वे करवाता है, हर दल। तो कांग्रेस पार्टी भी सर्वे करवाई है और कांग्रेस पार्टी में सर्वे में कांग्रेस पार्टी को सबसे अधिक जीतने की 92% सर्वे में आया है कि कांग्रेस पार्टी में जीतेगी मटिहानी से, 92%। और ये सच्चाई भी है, मैं कोई पॉलिटिकल भाषा नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ती है तो रिजल्ट आपको 12 बजे आउट हो जाएगा और यहाँ सबसे पहले कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत जाएगी। एक सवाल सबसे अहम है सर आपसे, क्या सीट शेयरिंग महागठबंधन में एक बहुत बड़ा समस्या है जिसकी वजह से बहुत सारे पिछले अगर इलेक्शन में हम देखेंगे तो बहुत सारे सीट सिर्फ इस वजह से हार गई थी क्योंकि प्रॉपर तरीके से जो है सीट शेयरिंग नहीं हो पाई थी? इसमें कितनी सच्चाई है सर? नहीं, ये तो सच्चाई है। सीट शेयरिंग सही तरीके से होता है तो सही रिजल्ट आता है। आपको ट्रैक्टर का टैक्स अगर हम लगा देंगे स्कॉर्पियो में तो नहीं स्कॉर्पियो चलेगा नहीं ट्रैक्टर चलेगा, ये सच्चाई बात होती है। इसीलिए पार्टी को हमेशा सीट शेयरिंग में ध्यान रखना पड़ेगा हमारे सभी गठबंधन के साथियों को कि कौन सीट से कौन जीत सकता है। हम वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए चुनाव नहीं लड़ना आपके, अभी हमको चुनाव जीतने के लिए लड़ना चाहिए और इसमें सभी आदमी को, सभी दल के लोगों को त्याग करना चाहिए। एक सवाल और बनता है, क्षेत्र के लोगों ने हमारे जीवन में कहा कि एक सवाल पूछिएगा सर से। आपके प्रदेश अध्यक्ष युवा, उन्हीं को टिकट नहीं मिली पिछले दफा, गरीब रहा है, काफी दावेदार माने जा रहे हैं, तो उसको लेके आपकी अटकलें क्या लग रही है? उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है ना, ये त्याग की पार्टी है। 2009 में राहुल गांधी जी को मनमोहन सिंह जाकर सर पर कहे कि प्रधानमंत्री आप बनिए, छोड़ दिए, राहुल गांधी नहीं बने। सोनिया गांधी जी को 2004 में लोगों ने कहा कि नहीं, अगर बनिएगा तो हम लोग झाड़ खा लेंगे कांग्रेसी। उन्होंने मनमोहन सिंह को, एक योग्य आदमी को प्रधानमंत्री पद पर बैठा दे। तो हमारी पार्टी हमेशा क्या करते रही है, हम गठबंधन में जो हमारे साथी हैं उनके लिए भी हम क्या करते हैं और हम राष्ट्र के हित में, देश के हित में हमेशा क्या करते रहे हैं, हमेशा हम अपना बलिदान देते रहे कांग्रेस पार्टी। तो उसी में गरीबदास जी आते हैं।
गरीबदास जी के बाबूजी मरे थे 1 महीना पहले, और हर हालत में गरीबदास जी को टिकट मिलना चाहिए था, इसमें कोई शंका की बात नहीं। लेकिन हमारे गठबंधन के लोग अड़ गए तो कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दिया उसी। कभी मन नहीं किया? बहुत सारे नेता यहाँ पे हमने देखा है, जैसे भोला सिंह को आप देख लीजिए, या रिसेंटली मटियानी में देखिए, इन लोगों ने जो है पार्टी बदला। कभी आपके मन में ख्याल नहीं आया कि अब हमारे बाप दादा इतना वक्त दिया इस पार्टी को, हमने दिया, और इस जिंदगी के पड़ाव में जो है पार्टी आपके लिए उस तरीके से नहीं सोच पा रही? क्या इसमें कोई फाइनेंशियल कमी है आपके अंदर में, या फिर आपका ग्राउंड कमजोर है? क्या देखते हैं आप इस चीज को? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बेगूसराय जिला में भाग्यशाली आदमी है, हमको पार्टी 5 बार टिकट दिया, 3 बार मैं चुनाव लड़ा और 2 बार मैं इस दूसरे आदमी को टिकट दे दिया। अच्छा, टिकट दिया? टिकट भी बांटे, दूसरे को दे दिए, सिंबल मिला हुआ दूसरे को दे दिए। 2015 में बछवाड़ा में और 2009 में हमको उपचुनाव में यहाँ पे टिकट मिला था बेगूसराय चुनाव लड़ने के लिए। मैंने स्पष्ट कहा कि नहीं, मैं एक बार लड़ूंगा, 2010 में वोट मटियानी से लड़ूंगा। एक क्षेत्र बराबर मटियानी बेगूसराय, हमको कभी इसीलिए नहीं हारे, हमारी पार्टी इधर से उधर देखते रही, हम विधायक नहीं बने, लेकिन लीडरशिप पूरे बेगूसराय जिला बिहार में बड़ा कायम है। एमएलए बनना सही बात, एक पेंशन देना, कमीशन देना, दोनों 2 चीज आता हम पर बले में लटके रहता। लेकिन आप तो लीडरशिप ईमानदारी में आप कह रहे हैं कि आपने पार्टी नहीं छोड़ा, तो हमने पार्टी नहीं छोड़ा, आज भी नहीं छोड़ेंगे। टिकट मिले तो भी बात, हम जीतते हैं तो मटिहानी विधानसभा में एक वर्षों से बहुत मांग है, बेगूसराय जिला का बहुत मांग है, जो मांग कोई उठाने वाला नहीं है वो हम उठाएंगे। अभी लोग कहते हैं हम रोड बना दिए, हम सड़क बनाए। अरे भैया, एमएलए को फंड ही मिलता है रोड बनाने के ऊपर, आपका घर बनाने के थोड़ी मिला है। रिफाइनरी किसने बनाया, फर्टिलाइजर किसने बनाया, बरौनी डेयरी किसने बनाया, एनएच किसने बनाया? अभी एक आदमी कह रहा था एनएच बीजेपी सरकार बना। अरे भैया, बता दो कि एनएच में 1 कट्ठा जमीन छलटा गया बीजेपी को सरकार में। टेंडर किसके राज में हुआ? कांग्रेस के राज में हुआ। 8 लेन था कांग्रेस के राज में, 6 लेन हो गया पुल का। तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा बेगूसराय जिला में दिया, इसमें कहीं शंका नहीं। आज जदयू की सरकार है 20 वर्ष से, हमको बताइए कि कौन कौन काम हुआ है। कल तेजस्वी जी यहाँ पर आए थे, हम उनके रैली में गए कवरेज करने के लिए। 1-2 संगठन के लोगों से मैं मिला, उनसे मैंने बातें की, तुमसे मैंने पूछा कि कितना सीट में आप लड़ेंगे, तो वो बोल रहे थे 4 सीट हम लड़ेंगे। आप बोल रहे हैं 2 से 3 सीट जो है कांग्रेस लड़े। लेफ्ट पार्टी क्या यहाँ से खगड़िया चली जाएगी? लेफ्ट पार्टी को टेगरा मिला हुआ है, लेफ्ट पार्टी को बकरी मिला हुआ है, लेफ्ट पार्टी टेगरा कहा जाएगा, खगड़िया कहा जाएगा। लेकिन हर दल के लोगों को अपनी अपनी सोच होती है। हम लोगों को अगर पूछिएगा जहां हम लोग जितने वाले नहीं रहते हैं स्पष्ट करते हैं, हमको नहीं चाहिए सीट, तो अपनी पार्टी को खड़ा करना है, हमको भी खड़ा करना है। लेकिन हम लोगों का है कि नहीं, मेंबर बढ़ाना है जिससे कि सरकार बनाना है। और सरकार जो है, जो अभी 20 वर्ष से जो बिहार को लूट रही है, उस सरकार को बदलनी है। उसके लिए मेंबर बढ़ने के लिए लोग लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए लड़ने का कांग्रेस का मंशा हमारा नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी पार्टी से अलग बात कर देता हूँ। आज के तारीख में मटिहानी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी बहुत भारी है और दल की अपेक्षा, सच्चाई है। हम बता देंगे 10 पंचायत 15 पंचायत ऐसा है जहां की कांग्रेस का बोलबाला है। कहिएगा 2010 में काहे जीते, भी बोल सकते, पूछ सकते हैं आप। तो 2010 में बीजेपी जेडीयू साथ लड़ रहा था, कांग्रेस अकेले लड़ रही थी। तो 2 आदमी मिल जाइएगा तो अकेला कैसो पालना उठाए पटेगा आदमी, अकेले लड़ी। देखिए वोट तो कितना बची, कांग्रेस का वोट बेसी है, 2 दल का वोट बेसी वोट है। 50-50 भी कर दीजिएगा तो आप देखिएगा कांग्रेस का बेसी वोट। तो कांग्रेस पार्टी का ये हक बनता है। 50-60 साल हिंदुस्तान के अंदर में कांग्रेस पार्टी हुकूमत में रही, सत्ता में रही, इसके बावजूद भी जो है मीडिया को नहीं मैनेज कर पा रहे। क्योंकि 60 वर्ष में जो हम नहीं कर सके वो
मोदी जी 2 साल में कर दी। हम मीडिया को पैसा पर कभी खरीदने का कोशिश नहीं की। हमने मीडिया को स्वतंत्र रखा। मैंने मीडिया का मतलब क्या होता था? खोजी दस्ता, जो कोई नहीं जानता था वो मीडिया जान सकते थे। आज मीडिया को हम आपको कुछ कहेंगे ना, आपके ऑफिस जाकर तब आप जानिएगा, ऐसे आपको कोई न्यूज नहीं देगा। तो मैंने मीडिया को स्वतंत्र रखा, मैंने चुनाव आयोग को स्वतंत्र रखा, मैंने ईडी सीबीआई को स्वतंत्र रखा, मैंने उस पर दबाव नहीं बनाया, उसके लिए स्वतंत्र मैंने बनाया। तो मीडिया को मैंने मैनेज नहीं किया। अगर मीडिया को हमको भी मैनेज करना था, मैं भी पैसा देता, मैं भी मैनेज करता। बड़े से बड़े लोग हैं आपका मीडिया में, जिसको बीजेपी ने पैसा भी दिया और सभा भी दे दिया। कई लोग हैं ऐसे। हम लोग कहे नहीं दे पा रहे। हम भी काम कुकर्म नहीं कर सकते हैं ना, ये कुकर्म हुआ ना, ये गलत काम हुआ ना। इस बात पॉलिटिकल लोगों के लिए श्रम की बात है और इस पर लोगों को श्रम करना चाहिए। आज देश का बच्चा जानता है, वोट भले दे देता हो, लेकिन बच्चा जानता है कि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। आज बिहार के मुख्यमंत्री ब्रेन से डिस्टर्ब है, इसमें कोई शंका नहीं है। कई कार्यक्रम में देखिए उनका भाषा। कल मैं एक क्षेत्रीय नेता बीजेपी के लीडर से मैं मिला हूं, जो क्षेत्रीय मटियानी के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन बनाने में पूरे मटियानी जो है बीजेपी पार्टी में 3 से 4 नंबर है, पूरे बिहार में आई। तो अभी कांग्रेस पार्टी जो है संगठन विस्तार में क्या 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 कर रही है? देखिए, बीजेपी का कोई संगठन नहीं है। अगर बीजेपी का संगठन मटिहानी में रहता तो चुनाव वहां से बीजेपी को लड़ना चाहिए। वहां से चुनाव कौन लड़ रहा है? जदयू लड़ रहा है, जिसका कि कोई संगठन नहीं है, जिसका कोई कोची नहीं है। चुनाव कौन लड़ता है? तो जदयू। हम तो बीजेपी के लोग कहते हैं और बीजेपी के लोग से आग्रह भी करते हैं, जब तक आप जदयू को हराइएगा नहीं, हटाइएगा नहीं तो आपको जगह नहीं मिलेगा। तो हम तो कहते हैं, अगर आपका संगठन है तो आपको सीट मिलना चाहिए। हम आपका कांग्रेस लड़े, बीजेपी लड़ेगा, दोनों का हाथ बनता है। फिर जदयू कहां से चलाएगा? जदयू को हर कीमत पर उनको तो जब तक इस बार हराएंगे तो फिर सीट आगे कैसे? मतलब साजन सिंह जी ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो संगठन के लोग हैं, इस बार जदयू के कैंडिडेट को हरा दे, तब हो सकता है आगे अगली बार जो है बीजेपी को ये सीट चली जाए। बीजेपी के लोगों को तो हर हालत में भाई सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश जी फेल कर जीत जाएंगे तो कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। ये बात भी तो है। आप ये क्या जानते हैं, कल सरकार बनाने में हमको हटेगा तो आज हमारी जदयू के साथ होगा, जदयू छोट बीजेपी चलाए। वो तो ईडी सीबीआई के चलते हैं नीतीश जी वहां पे टिके हुए, और इस बार भागेंगे, फिर भागेंगे। तो बीजेपी को सोचना अपना है, उसका काम है। जब उसको संगठन है तो क्या चुनाव लड़ रहा है? जब आपकी मजबूत संगठन है, हमारी मजबूत संगठन है, हम पूर्ण रूप से दावी देते हैं। सीट किसको मिलेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अंतिम दम तक हम लड़ते रहेंगे कि कांग्रेस का सीट होना चाहिए और यहां से कांग्रेस लड़ेगी, और इसके लिए हमको जहां तक जाना पड़ेगा जाएंगे। बूथ भी बढ़ गया है सर, तो हाँ, बूथ बढ़ गया तो फिर आप लोग का भी काम बढ़ गया होगा। हाँ, बूथ बढ़ गया, काम बढ़ गया। डिजिटल दौर है, तो देखेंगे तो आज के जो युवा हैं, जो डिजिटलाइज युवा है, वो किस तरीके से इस तरीके के वायरल जो न्यूज होते हैं, फेक न्यूज होते हैं, इसको किस तरीके से वो डिसाइड करेंगे? उसके लिए क्या गाइड करना चाहेंगे युवा को? पेशेंस रखना या फैक्ट चेक करना, इस पर क्या कहना? देखिए, सरकार को कुछ चीज ऐसा है जिस पर कि सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। सरकार तो लगाएगी नहीं, लेकिन कुछ चीज है जो प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये सोशल मीडिया पर 2-3 चीज का तो जरूर लगना चाहिए। जैसे अश्लील फोटो आता है, इस पर रोक लगना चाहिए। किसी के बारे में जाति सूचक आता है, इस सब पर रोक न लगना चाहिए। ऐसी चीज से बचना भी चाहिए। ऐसा ये चीज सोशल मीडिया है जो बिना चापाकल के ही लोगों को पानी पिला रही है। सही बात। तो इससे बचना चाहिए। क्या है कि कई बार उन्माद भी हुआ है तो सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ है, और वहां बात कुछ नहीं है। तो ऐसा चीज से हम कहते हैं कि इस सब चीज पर रोक लगनी चाहिए सरकार को इस पर। तो दोस्तों, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष साजन सिंह जी ने ये दावा कर दिया है
कि मटियानी कांग्रेस लड़ेगी। अब सार्जन सिंह भी लड़ेंगे या कोई भी और लड़े, लेकिन दावेदारी कांग्रेस की रहेगी, क्योंकि मटियानी में कांग्रेस का संगठन है, एक सर्वे है, ऐसा इनका कहना है। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।